बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अली फ्रॉम चैनल फ्रेंड्स फिजिक्स। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आज आप सबके लिए ना एक बड़े काम की चीज़ मैं लेकर आया हूँ। टाइटल तो आपने देख लिया है, मैथ्स फॉर एमडी कैट। अब इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि एमडी कैट के पेपर में अब मैथ्स का पेपर भी शामिल होने लगा है। ये जो टाइटल है ये बहुत से मतलब हज़ारों बच्चों का एक कॉमन प्रॉब्लम है कि जब एमडी कैट के पेपर में उन्हें फिजिक्स का पोर्शन सॉल्व करना होता है तो फिजिक्स के पोर्शन में जहां कहीं न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो न्यूमेरिकल्स पे आके कोलैप्स करने लग जाते हैं। कैलकुलेशंस की वजह से उनके हाथ पांव फूलने लग जाते हैं और बड़ी परेशानी का उनको सामना करना पड़ता है। उसकी बेसिक कॉज तो आप सबको पता है बच्चों के, आप एफएससी में बायो पढ़ रहे होते हैं, मैथ्स नहीं पढ़ रहे होते, क्योंकि मैथ्स एक प्रैक्टिस का नाम है। मैथ्स ब्रेन को कैलकुलेशंस के हिसाब से डील करने का नाम है और मुसलसल बायो पढ़ने की वजह से और मैथ्स से इन टच ना होने की वजह से हम जो स्टूडेंट्स हैं, बायो के स्टूडेंट्स हैं, उनकी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस जो है वो बहुत वीक हो जाती है। तो व्हाट आई एम ब्रिंगिंग हियर फॉर यू, मैंने एक छोटा सा मैथ का ड्रिल पोर्शन क्रिएट किया है जिसमें आसान चीज़ें भी हैं, कुछ कुछ मुश्किल चीज़ें भी हैं, लेकिन इसका टोटली ताल्लुक आपकी प्रैक्टिस के साथ है। ये प्रैक्टिस आप एक वीक के अंदर अंदर मुकम्मल कर सकते हैं और एक वीक के अंदर अंदर इस प्रैक्टिस को करने के बाद बच्चों आप किसी भी तरह की कैलकुलेशन में जंप कर जाएंगे। अभी तो चूंकि ट्रेनिंग सेशंस चल रहे हैं, अभी 27 अगस्त को जाके आपका टेस्ट होना है, तो उससे पहले पहले आपके पास इनफ टाइम है। आप डिफरेंट अकेडमीज में पढ़ रहे हैं, आप डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में पढ़ के वही चीज़ फेस करते हैं कि जहाँ पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आते हैं और कैलकुलेशन जो है वो परेशानी क्रिएट करती। तो ये जो मैथ टूल है, ये जो मैथ कोर्स है, इसको पहले तो आपने समझना है कि इसकी प्रैक्टिस आपने करनी कैसे, और फिर ये जो फाइल यहाँ पर मैथ्स की अवेलेबल है ये आपको मिलेगी कैसे। तो ये दो बेसिक पॉइंट्स हैं। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं कि क्या वाकई एमडी कैट में न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते भी हैं कि नहीं। तो देखें, हमारे पास यहाँ पर स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस शो किए हुए हैं। वायर हैज स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है और एक्सटेंशन गिवन है 1.4 मिलीमीटर, कैलकुलेट द स्ट्रेन एनर्जी। अब न्यूमेरिकल वैल्यूज गिवन है और फॉर्मूला अप्लाई करके आपको कैलकुलेशन करनी है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी 2%, 3%, टोटल अनसर्टेनिटी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ पर भी आपको कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है। अच्छा, ये सवाल पास्ट पेपर्स के क्रॉप किए हुए क्वेश्चंस हैं, खुद साख्ता क्वेश्चंस नहीं है कि पास्ट पेपर एमडीकैट में आए हुए हैं। इससे आगे फिर कंडक्टर की लेंथ गिवन है, करंट गिवन है, फील्ड गिवन है, अगेन यू हैव टू डू कैलकुलेशन। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन है जिसमें अर्थ मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, करंट गिवन है और आपको फोर्स पर यूनिट लेंथ, मतलब डिफरेंट सिनेरियोज में आपको कैलकुलेशंस करनी है। आगे मॉडर्न फिजिक्स से क्वेश्चन है कि आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन गिवन है, ठीक है, और कैलकुलेट एनर्जी करनी है। तो अगर तो फॉर्मूला E इक्वल टू HF लगेगा तो वेरी सिंपल कि आपने H और F का प्रोडक्ट लेना है, बट अगेन जो कैलकुलेशन है वो तो अंदर इन्वॉल्व है। फिर उसके बाद एक काफ़ी लेंथी सा क्वेश्चन है, उसमें भी नैरो स्लिट्स का डिस्टेंस, फिर उसके बाद स्क्रीन डिस्टेंस है, फ्रिंज स्पेसिंग है, बहुत कुछ देने के बाद आपसे वेवलेंथ ऑफ लाइट कैलकुलेट करने को कहा गया है। अगेन कैलकुलेशंस इन्वॉल्व हैं और कैलकुलेशंस के क्वेश्चंस में अक्सर एमकेट में ऐसे भी होता है कि बड़े क्लोज मार्जिन के जो क्वेश्चंस है ना वो दिए होते हैं। मतलब आप अगर, चूंकि आपने तो अंदाजे से क्वेश्चन का आंसर निकालना है और कैलकुलेटर तो अलाउड नहीं है, तो फिर बहुत क्लोज मार्जिन पे जाकर जिसकी कैलकुलेशन जितनी स्ट्रांग होगी ना बच्चों, उसी का आंसर उतना एक्यूरेट निकलेगा। और देखें, कुछ ब्रेन्स होते हैं उनकी मैथ्स नेचुरली अच्छी होती है, मतलब उनकी कैलकुलेशंस बिल्कुल एक्यूरेट निकल आती हैं। लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तानी बच्चों का मेजर प्रॉब्लम है कि हमारा कैलकुलेशंस का बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो उसके लिए अब जो कोर्स बिल्ड किया है उस तक जाते हैं। उससे पहले ये 2019 में आया हुआ एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ें, क्वेश्चन से आपको अंदाजा हो जाएगा इसमें कितनी ज्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व होंगी। 5 वॉट बल्ब है, 80% एफिशिएंट है, मींस यहाँ पे परसेंटेज का कॉन्सेप्ट भी लगेगा। इट एमिट वेवलेंथ फ्रॉम विजिबल रीजन स्पेक्ट्रम, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स। अब नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड कैलकुलेट करना है। वेवलेंथ गिवन है 620 नैनोमीटर। आपको पता है इस क्वेश्चन में प्लैंक्स कांस्टेंट भी यूज होता है, स्पीड ऑफ लाइट भी यूज होती है, वेवलेंथ भी यूज होती है, ठीक है। तो बहुत से पैरामीटर्स इन्वॉल्व होते हैं और इस सवाल का जो आंसर था वो बड़े क्लोज मार्जिन के साथ था। तो पहली बात तो इस चीज की एश्योरिटी लें कि एमडी कैट में न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और याद रखें यही डिसाइडर क्वेश्चंस होते हैं
जो बच्चे कैलकुलेशंस ठीक कर लेंगे ऑब्वियसली वो एक्सेल कर जाएंगे। सो अब व्हाट इज द कोर्स है? कोर्स बच्चों ये है कि आपको स्टेप बाय स्टेप मैथ्स के डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। फॉर एग्जांपल इसमें ये जितने टाइटल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं ये बिल तरतीब इसी तरीके से आगे स्लाइड्स आएंगी और उन स्लाइड्स में इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस होगी। मिसाल के तौर पे सबसे पहले आसान काम है, आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रैक्टिसेस मिलेंगी, फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की प्रैक्टिसेस मिलेंगी, ठीक है। और आसान चीज़ें भी होंगी इसमें, थोड़ी सी मुश्किल भी होंगी। आसान तो आप कर लेंगे, असल तो आपकी मेहनत वहीं लगेगी ना जहाँ पे आप मुश्किल को भी आसान कर सकें। तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के बाद फिर फिजिक्स में साइंटिफिक और स्टैंडर्ड नोटेशन की बड़ी ज़रूरत पड़ती है, तो साइंटिफिक और स्टैंडर्ड नोटेशन की प्रैक्टिसेस आ जाएंगी। डिजिट्स का स्क्वायर लेना पड़ता है, जैसे हाफ एम वी स्क्वायर है, 1/2 के एक्स स्क्वायर है, डिफरेंट वैल्यूज के स्क्वायर लेने पड़ते हैं। अंडर रूट्स लेने पड़ते हैं, सिंपल पेंडुलम में 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी अंडर रूट्स लेने पड़ेंगे, तो स्क्वायर रूट्स की प्रैक्टिस है। फिर फ्रैक्शंस, अक्सर आपको कुछ क्वेश्चंस में रेशियोज फाइंड करनी होती, तो रेशियोज का कॉन्सेप्ट फ्रैक्शन से निकलता है, फ्रैक्शंस को डील करना पड़ेगा। डेसिमल्स, पॉइंट्स में जो वैल्यूज हैं, तो पॉइंट्स में वैल्यूज को कैसे ऐड करना है, पॉइंट्स में वैल्यूज को कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, इस चीज की प्रैक्टिस स्लाइड्स हैं। टेबल्स, जब भी आप कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, दो डिजिट्स को आपस में कट कर रहे होते हैं, तो बेसिकली आप टेबल्स पढ़ रहे होते हैं। तो इसमें टेबल्स की बड़ी एक आसान सी मजे की प्रैक्टिस है, वो आपने करनी है। ट्रिग्नोमेट्री, वो तमाम ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स आइडियाज जो फिजिक्स के पोर्शन में सिर्फ एमडी कैट के हवाले से यूज होते हैं, मतलब इसमें पूरी ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, सिर्फ जो एमडी कैट के हवाले से यूज होते हैं। फिर उसमें परसेंटेज फाइंड करने का तरीकाकार बताया भी हुआ है और फिर प्रैक्टिस मटेरियल भी दिया हुआ है। और इन दी एंड ये जो कैलकुलेशन प्रैक्टिस वाला पोर्शन है, इसमें ये तमाम चीजों का कॉम्बिनेशन जो है ना वो कुल मिला के, मतलब एक्चुअल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की जो है ना वो कैलकुलेशंस दी हुई हैं। आंसर्स की स्लाइड्स भी साथ अवेलेबल है ताकि आप अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकें और उसके बाद आंसर को भी वेरीफाई कर सकें। तो किस तरह की स्लाइड्स बच्चों अवेलेबल है, तो देखिए सबसे पहले एडिशन पर आते हैं। तो एडिशन में इस तरीके से आपके सामने स्लाइड आ रही है। आप इसको प्रैक्टिस कैसे करेंगे? आप इसको प्रैक्टिस बच्चों ऐसे करेंगे कि आपको जो मैं मटेरियल दूंगा वो पीडीएफ फॉर्मेट में होगा, और वो पीडीएफ फॉर्मेट में नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक गिवन है, वहां से आप इसको डाउनलोड करेंगे। और आप सब बच्चों ने करना ये है कि इसका प्रिंट आउट ले लेना है, डिजिटली नहीं, प्रिंट आउट ले लें, इसी पेपर के ऊपर इसको सॉल्व करते रहना है। तो यहाँ पे सिंपल एडिशन प्रैक्टिस है, उसके बाद 3 डिजिट्स नंबर आ जाएंगे और उसके बाद फिर ये हॉरिजॉन्टल एडिशन आ जाएगी, यानी एक लाइन में अगर नंबर्स को ऐड करना है तो आप एडिशन को ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव से करने का तरीका सीख जाएंगे। फिर आगे डेसिमल्स में एडिशन आ जाएगी, ठीक है, मतलब पॉइंट्स में नंबर्स को ऐड करना है, उसकी एडिशन आपको करनी पड़ेगी। इसके बाद सब्ट्रैक्शन शुरू हो जाएगी। सब्ट्रैक्शन में मैं थोड़ा स्पीड अप कर रहा हूँ, वही नंबर्स को प्लस की बजाय सब्ट्रैक्ट करने लग जाना है। मल्टीप्लिकेशन, ये देखें यहाँ पे छोटी छोटी मल्टीप्लिकेशन है, बहुत सारे अंदर वैल्यूज दी हुई हैं कैलकुलेशन की प्रैक्टिस के लिए। आप इसमें से एवरेज अगर 50% भी कर लेते हैं तो वेल एंड गुड है। फिर ये आगे डेसिमल्स में मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी, डिवीजन आ जाएगी। तो डिवीजन में सिंपल डिवीजन है बच्चों, डिवीजन में आगे अंडर रूट के साथ जैसे सिंपल डिवाइड का मेथड होता है वो करेंगे, और डेसिमल में डिवीजन आ जाएगी, ठीक है। स्टैंडर्ड टू साइंटिफिक नोटेशन पे आ जाएं। इसमें आपको स्टैंडर्ड नोटेशन में नंबर्स दिए हुए हैं और आपने आगे साइंटिफिक नोटेशन में इनको प्लेस करते जाना है, और इसके ऑपोजिटली यहाँ पर आपको साइंटिफिक नोटेशंस में नंबर दिए होंगे और आपने इनको स्टैंडर्ड नोटेशन में राइट डाउन करते चले जाना है। स्क्वायर्स, सिंपल स्क्वायर्स, मतलब यहाँ पर देखें 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, यहाँ पे जगह छोड़ी हुई है आपकी प्रैक्टिस के लिए कि आप कैलकुलेशन करके इसको यहाँ पर लिखेंगे। और मजे की बात यह है कि इस पूरे मेथड में कहीं पर कैलकुलेटर यूज नहीं करेंगे आप। अगर आप चाहते हैं कि आप एम कैट के लिए एक अच्छे मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार हो जाए, ठीक है, तो तैयारी तो बहुत जरूरी है। और देखें, आपको इस कोर्स को देखकर थोड़ा सा अंदाजा होगा कि इसी चीज की कमी है जो बेसिकली एक बायो स्टूडेंट्स के पास ये स्किल मौजूद नहीं होती कि वो कितनी तेजी से स्क्वायर कैसे फाइंड करे, स्क्वायर रूट्स कैसे ले। तो आगे चलते जाए, आगे और बड़े नंबर्स भी आते जाएंगे, इसके रूट्स हैं, तो इसमें पहले परफेक्ट स्क्वायर्स आ जाते हैं, ठीक है, ये सब परफेक्ट स्क्वायर्स के एग्जांपल्स हैं। और ये आपने डिफरेंट प्रैक्टिस मोड में करते चले जाना है। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में देखें, जैसे फ्रैक्शन को पहले समझने का तरीका है कि एक ब्राउन रीजन एक वाइट,
तो अगर हम ब्राउन को कहें तो ये 1/2, यानी ब्राउन जो है वो 1/2 है, ये फ्रैक्शन भी 1/2 है, ये 2/4 है, ये 2/2 है, ठीक है, ये 0/2 है। तो इस तरीके से फ्रैक्शंस पहले तो डायग्रामेटिकली जो है वो समझाई हुई हैं और फिर आपको फिलअप करना है। जैसे 2/5, अब यहाँ पे 5 ब्लॉक्स दिए हुए हैं तो इसमें से 2 आप फिल कर दें, इसका मतलब होगा कि 2 आउट ऑफ 5 ब्लॉक्स आर फिल्ड विद कलर्स। अब यहाँ पे कलरिंग हुई है और आपने फ्रैक्शन लिखनी है। जैसे ये 4 है और 3 फील्ड है तो 3/4 हो जाएगा इसमें, तो फ्रैक्शंस की आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर आगे कॉमन सिंपल फ्रैक्शन, तो जैसे 7/14 है तो इसकी लोएस्ट फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 1/2। तो ये वाली प्रैक्टिस करके जब आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में जाएंगे वहां पर आपको ऊपर नीचे चीजें कट करनी पड़ेंगी, तो टेबल्स भी यूज होंगे और सिंपल फ्रैक्शंस भी यूज होंगी, ठीक है। तो ये चीजें आगे चलती जाएंगी। इसके बाद डेसिमल्स आ जाएंगे। डेसिमल्स में फिर उसी तरह आपने कॉमन फ्रैक्शन में आंसर निकालना है। जैसे 4/20 है तो आप इसको 2/10 करेंगे, 2/10 करने के बाद आप इसको 0.2 में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे नंबर्स आपने फिलअप करने हैं। आगे बढ़े तो टेबल्स। अब टेबल्स देखें, टेबल्स को बड़े सिंपल वे में लिखा हुआ है। जैसे 11 का टेबल है तो यहाँ 10 तक 11 का टेबल पूरा हो जाएगा। 11 1 जा 11, 2 जा 22, 3 जा 33, और फिर यहाँ पर डिफरेंट नंबर्स तक टेबल्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। ये टेबल्स की प्रैक्टिस करने के बाद बच्चों आप आ जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री पर। अब ट्रिग्नोमेट्री में जो पूरा सर्कल होता है, जैसे रेवोल्यूशन, डिग्री, रेडियन, इनका आपस में आप रिलेशन बिल्ड करें कि 1 रेवोल्यूशन 360 डिग्री और 2 पाई रेडियंस के बराबर होता है। इसके बाद यहाँ पर साइन, कॉज और टैन का जो टेबल है ये आपने बार बार फिलअप करना है। यहाँ ऊपर डिग्रीज में एंगल्स दिए हुए हैं और नीचे रेडियंस में एंगल्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब हर डिग्री और रेडियन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपने साइन, कॉज और टैन की वैल्यू को फिलअप करना है। 1 मरतबा फिलअप करें, 2 मरतबा करें, जब तक ये टेबल अच्छी तरह याद ना हो जाए, प्रैक्टिस करते रहे। परसेंटेज पे आ जाएंगे तो परसेंटेज में यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है कि 30% ऑफ 400 कैसे फाइंड करते हैं, और उसके बाद फिर आपको बहुत से परसेंटेज कैलकुलेट करने की प्रैक्टिसेस जो हैं वो इसमें गिवन है, ठीक है। इसी तरह थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आ जाएंगे और फिर एट द एंड ऊपर से आप जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे। देखिए अभी आपने जितना मटेरियल अंदर अवेलेबल है ना, उसे एक बात का तो अंदाजा लगा लिया है कि ये एक दिन में होने वाला काम नहीं है। मैंने आपको इसीलिए कहा कि आप इसके लिए एक वीक सेट कर लें कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको इसकी मेजर प्रैक्टिस कर लेनी है। तो कैलकुलेशन प्रैक्टिस में आपको देखकर ही अंदाजा हो जाएगा कि ये देखेंगे किसी ना किसी न्यूमेरिकल का जो है पोर्शन है उसकी कैलकुलेशन लिखी हुई है और आपने इसको फाइंड आउट करके सॉल्व करके यहाँ पर प्लेस कर देना है। तो ये कैलकुलेशन प्रैक्टिस का जो है वो काम यहाँ पर होता चला जाएगा। आगे अगली स्लाइड में उसके आंसर्स भी दिए होंगे। फिर एक स्लाइड आएगी जिसमें आंसर्स ब्लैंक होंगे, आप उस सारी को सॉल्व करेंगे और फिर आप आगे उस स्लाइड पे चले जाएंगे जहाँ पे आंसर्स गिवन होंगे। आपके परफेक्ट आंसर्स ना आए डजंट मैटर, लेकिन आंसर्स करीब करीब जरूर हों, ठीक है। करीब करीब आंसर्स भी आने लग जाए तो ये आपकी एक ग्रेट सक्सेस होगी कि आप विदाउट कैलकुलेटर इतनी इमेंस कैलकुलेशंस हैं बच्चों वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो इन द एंड मैं अगेन बताता चलूँ कि इस वीडियो के नीचे जो यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन वाला पोर्शन होता है वहाँ पर मैंने गूगल ड्राइव का एक लिंक दिया है, और गूगल ड्राइव के उस लिंक में आप जैसे ही उसको ओपन करेंगे उस फाइल को आपने कर लेना है डाउनलोड। सब बच्चों को मेरी नसीहत भी है, ताकीद भी है कि इस चीज़ को अगर आप सीरियसली टेकअप करेंगे तो बच्चों आप पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और जो है केपी के जहाँ पर भी बैठे हैं, ठीक है, आपकी मैथ्स प्रैक्टिस जो है ना वो बहुत अच्छी हो जाएगी। और इस चीज़ का फीडबैक आपने कमेंट्स में लाजमी देना है, खासकर जो बच्चे प्रैक्टिस कंप्लीट कर लें और उसके बाद वो कैसे एक्सेल कर पाए हैं इसमें, उस चीज़ का फीडबैक कमेंट्स में लाजमी दें ताकि और आने वाले बच्चे इसको सीख सकें, समझ सकें, ठीक है। तो आई विल बी वेटिंग फॉर योर फीडबैक। इस फाइल को करें डाउनलोड और आज ही से, आज तो संडे है ना, छुट्टी है, आज ही से इसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। मैं मतलब बहुत ज़्यादा मैंने जितना मेरे से हो सकता था ना इसमें चीज़ें कैलकुलेशन के लिए ऐड करने के लिए वो मैंने ऐड की हैं, ताकि आप सब बच्चों की मैथ्स प्रैक्टिस, और मैथ्स जब आपको आने लग जाएगी ना आप एंजॉय करने लग जाएंगे। ये बोरिंग तभी तक है तब जब तक नहीं आती, ठीक है। तो आई विल बी वेटिंग योर फीडबैक। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।